यदि रिश्ता रूप बदल रहा है आपका भी, दिन प्रतिदिन पति और पत्नी के संबंध में ऊंच नीच आ रही है, बढ़ रही है बहस और खतरा मंडरा रहा है इस रिश्ते के टूटने का। यदि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये समस्या कहाँ से शुरू हो रही है और ये रिश्ता अब कहाँ जा रहा है, और यदि आप भी चाहती हैं कि ये रिश्ता फिर से मधुर हो जाए। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी को देखती हैं कि पति और पत्नी कितने सामंजस्य से रह रहे हैं, हर एक बात पर डिस्कशन करते हैं। कोई भी बात होता है उसमें दोनों एक मत होते हैं, बातें साझा करते हैं, प्रेम बढ़ता है और तब ये रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ ये हो रहा है कि आपको केवल ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और ये संबंध टूटने की कगार पर आ गया है। तब आज का एक छोटा सा प्रयोग पति और पत्नी के रिश्ते को सुधार देगा, संभल जाएगा ये रिश्ता। पति आपकी बोली बोलेगा। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा और मेरे पार्टनर का संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और कोई तो है जिसका प्रभाव इस पर चल गया है, चाहे सास चाहे किसी बाहर के व्यक्ति ने आपके पति को अपने वश में कर लिया है। देखो, ये बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। इसमें पति के वश में पत्नी का होना और पत्नी के वश में पति का होना बहुत आवश्यक है। यदि बात बिगड़ती जा रही है, संबंध दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, यदि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता अब टूट कर ही सांस लेगा, तलाक की नौबत पर रिश्ता पहुंच जाए, तब ये प्रयोग कार्य करेगा। आज पानी के माध्यम से एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। जल यानी कि शुक्र, जल यानी कि चंद्रमा। देखो, जल को शुक्र कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शुक्र कहती हूँ। हर उपाय में कहती हूँ कि जल को केवल चंद्रमा से ना जोड़ा जाए, ये दो ग्रहों को बैलेंस करती है। खैर छोड़िए, आपको इसमें नहीं पढ़ना है एस्ट्रोलॉजी में। आपको एक छोटा सा वशीकरण बताऊंगी। आपका पति आपकी बोली बोलेगा। क्यों बिगड़ रही है उसकी जुबान, क्यों कर रहा है वो बदतमीजी आपके साथ, ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहा है आपका पति जैसे कि आज मर्जी हो तो आज ये रिश्ता तोड़ दे। कुछ बहनें बहुत ज्यादा लंबे समय से मायके में रह रही है, मतलब ब्याह आपका हुआ और आप मायके चली गई, ना लेने आता है, ना मिलने आता है, ना खबर लेती है, ना खर्चा देता है। इस बीच में बच्चे हैं तो उसको भी प्रेम नहीं मिल रहा पिता का। फिर ये संबंध कहाँ जा रहा है? कैसे रोज दूरियां बढ़ रही हैं पति और पत्नी के बीच, कैसे ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। और अब क्या करें कि ये रिश्ता हर हाल में टूटने से बच जाए। तब आज का प्रयोग आपके लिए। देखिए, शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो बिगड़ जाए तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, पत्नी को प्रेम नहीं मिलता, पत्नी को सम्मान नहीं मिलता। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बिगड़ जाए तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आने लगती है और टूट भी जाती है। 8वें घर में, 11वें घर में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रह बैलेंस हो, क्योंकि यहाँ ग्रह इनबैलेंस होते हैं और पति पत्नी का रिश्ता बस झटके में टूट जाता है। कई बार सुना होगा ना आपने, कुछ नहीं हुआ था दोनों में और तलाक हो गया। चाहते तो सुधर जाता। ये आप लोगों ने तलाक नहीं किया, ये ग्रहों ने करवाया है, खत्म कर दिया उसने इस रिश्ते को। तो चलिए, आपका रिश्ता खत्म ना हो, कितनी भी परिस्थिति बिगड़ गई हो, देखना नहीं चाहता। कुछ बहनें मेरे लिखती है, मेरा पति बड़ा अच्छा है, इंसान है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा बेटा है, मोहल्ले में कोई पुकार दे उसे तो एक पैर पे खड़ा रहे वो लड़का, केवल मेरा शत्रु बना बैठा। मेरी बातें उसको बुरी लगती है, मेरी हर बात पर शक करता है, डाउट करता है, मुझ पर विश्वास नहीं करता है। दीदी मैं क्या करूं? ये ग्रह है मेरी बहन, आपको घबराना नहीं, रोना नहीं। आप जितना रोती हो, अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछती हो, आपका राहु चढ़ रहा है आपके सर पर, आपका शुक्र बिगड़ रहा है। आपको रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना है। समस्या जिधर है उधर ठीक करना है, मामला ठीक हो जाएगा। तुम तो ईंटें और सीमेंट से बने मकान को घर बना सकती हो। तुम एक रिलेशनशिप को इतना खूबसूरत बना सकती हो कि एक लड़के का जीवन तुमने बना दिया। तो चलो, वो ऊंच नीच आया था, इस रिश्ते को भी सुधारना। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से,
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। संबंध में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, पति चाहे आपके हाथ से निकल जाए, लगे ऐसा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, अब केवल पेपर पर साइन करना है और रिश्ता 2 भागों में बंट जाएगा, तब भी आपके द्वारा किया गया यह दिव्य प्रयोग आपके पति को आपके समीप लाएगा। वो प्रेम करेगा, आप पर विश्वास करेगा, हर बात मानेगा वो आपकी। केवल 1 गिलास पानी, एक स्टील की ग्लास में 1 गिलास ठंडा शीतल जल अपने घर से ले ले। जो पानी आप पीते हैं, आरओ से पीते हैं तो आरओ का पानी ले ले, नल का पानी पीते हो नल का ले लो, घड़े का पीते हो घड़े का ले लो, स्वच्छ पानी जो पीने योग्य हो। एक स्टील की ग्लास में, स्टील की हो, स्टील में लोहा मिक्स होता है, यहाँ सनी की बात हो रही है, इसीलिए मैं जो एलिमेंट्स कहूँ उसको पकड़ कर चलना है। दूसरी चीज में मत ले लेना, कांच में मत ले लेना, आज कांच का प्रयोग नहीं है। एक स्टील के ग्लास में 1 गिलास जल ले लेना। दिन शुक्रवार का हो ना तो सोमवार का हो। अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लेना, स्नान आदि से निर्वृत्त रहना। स्नान ना कर सको दिन में कोई समय तो आप हाथ पाँव मुंह धो लेना, अपने ऊपर जल छीट लेना। काला वस्त्र धारण नहीं करना है, जिस आसन पर बैठोगे उसमें भी काला रंग प्रयोग ना हो। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन पर आप बैठ जाएंगे। एक जल का पात्र अपने सामने रख लेंगे, यानी 1 गिलास ठंडा शीतल जल अपने सामने रख लेंगे। अपनी उंगलियों की 5 उंगलियां, ये पंचतत्व है, ये ब्रह्मांड है, क्यों हम हाथ से खाना खाते हैं, फिर इस पर बाद में चर्चा करूंगी। ये 5 उंगली जल के अंदर डुबाएंगे, सिर्फ 5 उंगली डूबनी चाहिए जल के अंदर। मन शांत, पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। 5 बार उसका नाम भी लेंगे एनर्जी करेक्ट करने के लिए। बिल्कुल वो दिखने लगे, ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल वो मेरे बगल में आसन में बैठा है, उसकी अनुभूति हो। उसे प्रेम करती हो तो वो प्रेम भी लाना अपने नजरों के सामने। शोम एक मंत्र स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। 108 बार शोम मंत्र का जप करना, इस जल को जागृत करना। इसी 5 उंगली से, बड़ी शक्ति है हमारी इस 5 उंगली में। इस पर पढ़ना, कभी मुझे टाइम मिले तो वीडियो जरूर बनाऊंगी। इस जल को जागृत करना, पति के नाम से थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींटना। 2 चम्मच जल तुम पी लेना इसमें से। अब ये जल लेकर अपने घर से बाहर निकलना। नेगेटिव बातों को याद करने शुरू करना। पति ने थप्पड़ उठाया, कभी गलत बातें बोली, कभी तुम्हें छोड़ दूंगा बोला, तलाक हो रहा है, गलत चीजों को सोचना और अपने बाएं हाथ से ऐसे धार बनाना और दाहिने हाथ से इस समस्त पानी को अपने हाथ पर ढालना और पानी गिर जाए सारा जमीन पर, घर के बाहर, घर में नहीं। जैसे किसी चीज का त्याग किया हो, प्रेम को आकर्षित किया, ग्रहण किया, जल पिया, नकारात्मक चीजों को आकर्षित किया, त्याग किया। बात समझ में आई? केवल 1 बार 1 गिलास पानी आपको दाम्पत्य सुख ना दे तो कहना, वही पति देखना नहीं चाहता है तुम्हें, दिन रात तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे प्रेम में तड़पेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।